Hello students, welcome back to Prepon. These days we are discussing a few important current issues and today we shall discuss about e-vehicle, e-mobility and the most important component of e-mobility is the lithium ion batteries. तो आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, चार बातें जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में काम आ सकती हैं. इंडियाज रेस टू सिक्योर लिथियम. ग्लासगो में आप जानते हैं COP26 होने वाली है. वहाँ पर इन्वायरमेंट सेफ्टी की और बातें आगे बढ़ेंगी और फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो इंजन टेक्नोलॉजी है, इंटरनल कंबशन इंजन, उसको रिप्लेसमेंट करने की बात चली रही है जिससे काफ़ी एमिशन वगैरह हुआ करता है. तो उसको ही रिप्लेस करने के लिए ई मोबिलिटी की बात वर्ल्ड ओवर चल रही है और इंडिया भी इसमें बहुत फास्ट पेस पे काम करता आ रहा है. लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट है वो है लिथियम आयन बैटरी. तो उसके बारे में है, इंडिया इज पावरिंग अप इट्स लिथियम हंट एज ईवीज एंड रिन्यूएबल पावर अपीयर क्लोजर ऑन द होराइजन. लिथियम हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और जब तक लिथियम की अवेलेबिलिटी हमारे पास नहीं होगी या सप्लाई हमारे पास नहीं होगी हम स्विच ओवर नहीं कर पाएंगे. वैसे भी हम फेम 2 में चल रहे हैं, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ई व्हीकल्स फेज़ 2 में चल रहे हैं जो 2024 तक कंप्लीट होना है, जिस पे गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट देती है. तो उस पे उसके लिए हमारे पास लिथियम का सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है. तो इसको देखते हैं. Why do we need lithium? As I have told you, lithium's centrality in powering batteries is making to be the next oil. जो ऑयल की नीड पहले हुआ करती थी, अब आईसी इंजन तो ख़त्म हो जाएगा तो फिर बैटरी पावर्ड व्हीकल्स हुआ करेंगी. तो ऑब्वियसली लिथियम बैटरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटरीज विच इज़ अवेलेबल टू पावर द व्हीकल्स. इंडिया रिस्क अ लॉट इफ इट डज नॉट एक्ट नाउ. इंडिया के पास, मैंने आपको बताया, रिजर्व्स नहीं हैं, सप्लाई भी कम है. तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बिल पड़ता है अगर हम लिथियम बैटरीज इंपोर्ट करते हैं. जो 50% वर्ल्ड का प्रोडक्शन लिथियम बैटरीज का चाइना में होता है और $3.3 बिलियन हमको इंपोर्ट बिल पर देना पड़ता है जहाँ तक लिथियम आयन बैटरीज की बात है. अवर रोड टू ग्रीनर मोबिलिटी इज थ्रू द लिथियम स्टॉक पाइल्स वी विल सिक्योर. अब हमको लिथियम चाहिए है बैटरी बनाने के लिए. उसके लिए कहाँ से आएगा, क्या हमारे देश में है या हम बाहर से मंगा रहे हैं या कैसे मंगाएंगे, उसके बारे में जानते हैं. क्या एडवांटेजेस हैं, लिथियम आयन बैटरी क्यों प्रेफर की जाती है. वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटीज ऑफ एनी बैटरी टेक्नोलॉजी टुडे. इस सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी की ये सिस्टम माना जाता है. इसका मतलब ये हुआ इट कैन लास्ट वे लॉन्गर बिटवीन द चार्जेस वाइल मेंटेनिंग हाई करंट आउटपुट. इसका जो करंट आउटपुट वो डिमिनिश नहीं होता है, डिप्लीट नहीं होता है और लंबे समय तक ये रन करती रहती है. लिथियम आयन बैटरी कैन डिलीवर अप टू 3 times मोर करंट. जो कन्वेंशन निकल कैडमियम बैटरी सिस्टम या निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी सिस्टम होता है, लेड एसिड जो सिस्टम होता है, उससे 3 times हायर ये पावर आउटपुट दे देती है. दिस मीन्स दैट दे कैन डिलीवर लार्ज अमाउंट्स ऑफ करंट टू हाई पावर एप्लीकेशंस. ओब्वियसली व्हीकल्स चलेंगी तो हाई पावर एप्लीकेशंस होगी, तो उसमें लिथियम आयन बैटरी कन्वेंशनल बैटरी से फार बेटर होती हैं. इनकी मेंटेनेंस भी कम होती है. लैंड बैटरीज आर ऑल्सो कंपेरेटिवली लो मेंटेनेंस एंड डू नॉट रिक्वायर शेड्यूल साइकिलिंग टू मेंटेन देयर बैटरी लाइफ. बाकी जो बैटरीज होती हैं उनकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, समय समय पर उनको रिप्लेनिश कराना पड़ता है. उस मुकाबले लिथियम आयन बैटरी की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम आती है. हर तरीके से ये फ़ायदे की है. दीज बैटरीज ऑल्सो हैव लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट ऑफ अराउंड 1.52% पर मंथ. जो कन्वेंशनल बैटरी सिस्टम है वहाँ 25% पर मंथ तक यू कैन से रेट हो जाता है डिप्लीशन का, बट यहाँ पर 1.52% ही होता है और डिस्चार्ज काफ़ी स्लो होता है जब यूज़ में नहीं होती है. दे डू नॉट कंटेन यू कैन से टॉक्सिक कैडमियम विच मेक्स दैम ईजियर टू डिस्पोज ऑफ देन निकल कैडमियम बैटरी. ओबियसली कैडमियम को डिस्पोज ऑफ करने में एनवायरमेंटल हैजार्ड आता है, वो लिथियम में नहीं होता है. तो इतने सारे एडवांटेजेस होते हैं लिथियम के, इसलिए वर्ल्ड इज प्रेफरिंग फॉर ई व्हीकल्स और ई व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
अब इंडियन एफर्ट्स में क्या देखा गया, अभी पिछले चंद महीनों में जनवरी फरवरी 2021 में एक अनाउंसमेंट किया भारत सरकार ने कि कर्नाटक के मांड्या जिले में कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम तालुका में ये 1600 टन्स ऑफ लिथियम का रिजर्व पाया गया है। बट ये प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं, अभी इस पे बहुत कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ शुरू में तो आया था कि 14,100 टन मिला है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे क्लियर किया कि ये 1600 टन है और बहुत लिटिल अमाउंट है, कुछ भी नहीं होता है जितनी रिक्वायरमेंट है भारत की। लेकिन हाँ एक डिस्कवरी है जो थोड़ी सी होप दे सकती है कि यस हाँ 1600 टन का यहाँ पर रिजर्व अगर हम और एक्सप्लोरेशन किया जाए तो मिल सकता है। बट इट इज़ ए स्टैश दैट इंडिया वांट्स टू रैपिडली होल्ड सो एज टू सस्टेन्ड एफर्ट इज इन द मेकिंग। तो ये मांड्या कर्नाटक में ये स्टैश मिला है, ये जो क्या ये रिजर्व मिला है, जिस पे और काफ़ी काम अभी बाकी है। बाकी इसके अलावा इन इंडिया अलॉन्ग साइड द रॉक माइनिंग एट मांड्या, दो तरीके से, एक तो रॉक्स में माइनिंग की जाती है लिथियम की, एक होती है ब्राइन माइनिंग। ब्राइन माइनिंग का मतलब ये होता है, मतलब ब्राइन से निकालते हैं लिथियम, इसका मतलब होता है कि जो रॉक्स होते हैं उनमें हॉट सेलाइन वाटर लंबे समय तक घूमता रहता है और घूमते हुए वो एक्वायर कर लेता है पोटेशियम लिथियम वगैरह, उसमें इनग्रेन्ड हो जाते हैं। तो हम उस ब्राइन सॉल्यूशन से, सेलाइन सॉल्यूशन से भी लिथियम निकाल सकते हैं। तो उस दिशा में देखा जाए तो सम पोटेंशियल फॉर रिकवरिंग लिथियम फ्रॉम द ब्राइन्स ऑफ सांवर लेक एंड पचपादरा इन राजस्थान एंड रैन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो ये यहाँ से भी निकाला जा सकता है, और ब्राइन से जो निकालते हैं वो इन्वायरमेंटली ज़्यादा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू रॉक माइनिंग। तो ये भी एफर्ट चल रहा है। द मेजर माइका बेल्ट्स इन राजस्थान, बिहार एंड आंध्र प्रदेश एंड द pegmatite belts in Odisha and Chhattisgarh apart from Karnataka are the other potential geological domains। ये और बाकी एरियाज हैं, राजस्थान है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, जहाँ की माइका माइंस है और पिग्माटाइट बेल्ट्स वगैरह हैं। यहाँ पे भी जियोलॉजिकल पोटेंशियल देखा जा रहा है लिथियम के लिए, लेकिन फिर भी ना के बराबर रिजर्व्स इंडिया में लिथियम के हुआ करते हैं एज ऑफ नाउ। As the world migrates away from the fossil fuels, batteries will be a critical pivot in the shift. Obviously, easy and uninterrupted access to lithium is key to decouple from a carbon-powered future. अगर हमको you can say हमको जिस पेस पे हम जा रहे हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ, उसमें हमको ये फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स ख़त्म करनी पड़ेंगी, आईसी इंजन की सिस्टम को ख़त्म करना ही पड़ेगा। Beyond India's little reserves, massive efforts have begun to secure supplies and to counter China's dominance. And obviously, China has dominated जितनी भी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ रिजर्व्स वगैरह हैं, वहाँ चाइना ने काफ़ी पहले कदम रख दिया है और काफ़ी सारे रिजर्व्स अपने हाथ में ले लिए हैं। इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर, बायलैटरल फ्रंट पर काफ़ी काम करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम साइंटिफिक एफर्ट, टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स, इंडिया की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को भी काम करना पड़ेगा ताकि जितनी जल्दी हो सके हमको रिजर्व्स हमारे हाथ में आ जाएं। एक छोटा सा होप ये है कि एक गुजरात में मणिकरण पावर एक कंपनी है, वहाँ पर एक रिफाइनरी डेवलप की जा रही है। ए पावर ट्रेडिंग कंपनी कॉल्ड मणिकरण पावर होप्स टू प्रोड्यूस 20,000 टन्स पर एनम ऑफ लिथियम इन कार्बोनेट फॉर्म। दो फॉर्म में आती है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म और कार्बोनेट फॉर्म। हाइड्रोक्साइड फॉर्म ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। द सप्लाईज ऑफ ओर हैव बीन टाइड अप विद ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया बीइंग अ क्वाड कंट्री। तो हो सकता है ये हमारे लिए आसान हो जाए, तो हमको कार्बोनेट फॉर्म में लिथियम मिल सकता है। मणिकरण पावर इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस। ये एक अपकमिंग कंपनी है या इस पर काम हो रहा है। एक ये डेवलपमेंट है, एक मांड्या में हमको कुछ मिलने लगा है, ये डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ 2019 में भारत सरकार ने एक PSU बनाई, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल। ये PSU है, ये एक्सप्लोरेशन में काम करती है। इंडिया टू हैज़ बीन ऑन द प्राउल स्कोरिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिथियम बाउल्स फॉर स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स। खनिज विदेश, a PSU incorporated in 2019 has got the mandate to acquire rare earth assets abroad। लिथियम है, कोबाल्ट है, इनके लिए इसके पास मैंडेट है।
ये बाहर की और देशों से और कंपनियों से टाई अप्स कर रही है ताकि भारत में लिथियम के रिजर्व्स एश्योर किए जाएं। काबिल 2019 में बनी थी ये खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल। USA though sits atop massive reserves of over 6 million tons, but it is not the leading producer of lithium. USA के पास भी एक बड़ा भंडार है लेकिन ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। For that it doesn't have to go too far, क्योंकि साउथ अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया लगभग 50% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोवन लिथियम रिजर्व्स आर फाउंड इन दीज कंट्री। इन तीनों देशों में जो लिथियम ट्रायंगल भी कहलाते हैं, यहाँ हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। World's largest reserves are mostly concentrated in South America. Australia and China are the two other geographies that claim the top spot. Besides this, South American countries, Latin American countries, Australia and Canada, China are two other countries. वैसे देखा जाए तो बोलिविया में 21 मिलियन टन्स लिथियम रिजर्व से हाईएस्ट, अर्जेंटीना में 17 मिलियन टन्स हैं जहां पर हमारा टाई अप चल रहा है, चिली में 9 मिलियन टन्स हैं, यूएसए में 6.8 मिलियन टन्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6.3 और चाइना में 4.5 मिलियन टन्स हैं। और मांड्या में हम 1600 टन्स की बात कर रहे हैं जो कि ना के बराबर है जहाँ तक इनको देखा जाए। इसका मतलब ये है कि हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति की यात्रा भी हुई है, फॉरेन मिनिस्टर्स भी जाते रहे हैं इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज से टाई अप टेक्नोलॉजी के बेस पे और अदरवाइज ऑल्सो are going on, and the efforts are on to somehow have more and more lithium supply और इकोनॉमी ऑफ स्केल पे इसे बनाएं ताकि महंगा ना हो जाए, क्योंकि इट इज़ अ समथिंग एक्सपेंसिव, ताकि ये अफोर्डेबिलिटी बन सके। अभी तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है बट लार्ज स्केल पे होगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती है। और ई मोबिलिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। So that was something about lithium which I wanted to talk to you regarding this video. Hope you have enjoyed this session. Thanks a lot for watching this video. Thank you.